ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको, और इंट्रोडक्शन बताऊंगा अगली यूनिट का कि मैग्नेट होती क्या है, क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शेयर दिस। सामने स्क्रीन पे देखो, आपकी स्क्रीन पे सबकी पे ये आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं, अगर यहाँ से मैं सर्किट बनाता इसका, बिटस्टोन ब्रिज बनाता, तो कैसे बनाता? दिस इज रेजिस्टेंस, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना, आर इक्विवेलेंट कितना है इसका। ठीक है, तो देखो अगर मैं सर्किट इसका बनाता आपको, आपको दिखाता, इस तरीके से जोड़ देता ये। देखो बिटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब सबसे बड़ी बात ये बिटस्टोन ब्रिज है। पी, दिस इज अ पी आर्म, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है। ठीक है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। आर इक्विवेलेंट ज्ञात करो। आर इक्विवेलेंट का मतलब ये दोनों आर्म, एक और तीन, कोई बताएगा सीरीज में कि पैरेलल में? आपकी जो भुजा है सर, जो आपका रेजिस्टेंस है रोहित, सीरीज में है एक ओम और 3 ओम की पैरेलल में है? बोलो रोहित, अनुज। यस सर। सीरीज में पैरेलल में 1 और 3 ओम? सर पैरेलल तो नहीं है सीरीज में। देखो कैसे, मैंने आपको कही थी जहां करंट डिवाइड हो जाए वो आपका पैरेलल। तो देखो ये करंट आई यहां से आई तो आई वन यहाँ चली गई, आई टू यहाँ चली गई, यहाँ फिर आई वन आई, आई वन आई है ना, डिवाइड नहीं हुई। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, इधर ये दोनों सीरीज में है, और यहाँ करंट डिवाइड हो रही है, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, तो दोनों का रिजल्ट किस में आएगा? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 2 27, चित्र के अनुसार। देखो क्योंकि अब यो कहोगे 2 ओम का चला गया, 2 ओम का चला गया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ब्रिज अगर संतुलन की कंडीशन में है, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज अगर संतुलन की कंडीशन में है, तो बी और डी में कभी करंट बहती है? बैलेंसिंग की कंडीशन में बी और डी, ए सी बी डी, देखो इधर, इसे क्लियर करते हैं। ए सी बी डी था, डेट इज ए बी और डी। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता था संतुलन की स्थिति में, मतलब यहाँ कोई करंट नहीं बह रही है, तो इसका मतलब इसमें 2 ओम में कोई करंट नहीं बह रही, डेट इज आई इज इक्वल टू 0। तो जब इसको इक्विवेलेंट को जोड़ेंगे, आर इक्विवेलेंट जोड़ेंगे, तो ये रेजिस्टेंस आपका कैसा होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा 4 इंटू 36, 4 प्लस 36, सॉल्व करेंगे 3.6 ओम, 3.6 ओम। क्लियर? अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए नेटवर्क शो इन द फिगर। ये फिगर में एक नेटवर्क दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। अब ये नेटवर्क दिख रहा है, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कि कैलकुलेट द करंट 5 ओम, ये रही 5 ओम, इसमें कैलकुलेट करनी है क्या? करंट। सबसे पहले इनको नाम देते हैं, ए सी बी और डी। वो क्या कह रहा है? करंट कैलकुलेट करनी है किसमें? 5 ओम में, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है 10 ओम का, मतलब सी डी के बीच यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, और इसमें करंट कैलकुलेट करनी है।
यानी कि सबसे पहले यहां से जो करंट जाएगी, यहाँ जाएगी I1। पहले ये देखते हैं, ब्रिटिशस्टोन ब्रिज है, संतुलन की कंडीशन में होगा तभी काम करेगा। इसका मतलब 3 ओम से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस 3 ओम का मतलब क्या है कि यहाँ करंट नहीं जाएगी, तो करंट 5 ओम में जाएगी और 25 ओम में जाएगी। तो ब्रिटिशस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा दो इसमें। अरे यार, ब्रिटिशस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा दो और इसका जो रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट मालूम कर लो। आर इक्विवेलेंट मालूम कर लिया तो आर इक्विवेलेंट क्या आया मेरा 8.57 ओम। 8.57 ओम। तो करंट बह रही है I इज इक्वल टू टोटल करंट जो I यहां से निकलेगी वो कितनी है, तो I इज इक्वल टू होगा E अपॉन R प्लस R। फॉर्मूला होता है R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, जो सेल के जस्ट साथ, सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा सेल का। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस में वो ऐड होगा। इसको सॉल्व किया मैंने, टोटल करंट ये आ गई। टोटल करंट मतलब यहाँ I1, इस सर्किट को देखो, I1 ये जा रही, I2 ये जा रही, तो I1 प्लस I2 हो गया बराबर I। क्लियर। टोटल करंट कितनी जा रही है मेरी 1.04 ओम। अब ये जो करंट जा रही है मेरी, मुझे चाहिए I1 की वैल्यू, क्योंकि 5 ओम के रेजिस्टेंस में निकालना है I1 की वो वैल्यू। वो कहता है 2 ओम के में निकालो, तो I2 की वैल्यू चाहिए थी। तो अब देखते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो I1 प्लस I2 जो आपकी वैल्यू आई I1 प्लस I2, एक मिनट, हाँ I1 प्लस I2 1 प्लस 0.4, तो I2 क्या है 5 प्लस 25 B इज इक्वल टू I1 R। I1 R, तो I1 इंटू R और I2 इंटू R, तो ये क्या हो गया 30 I1 इज इक्वल टू 12 I2। अपने पास से जूम कर लेना इसे, 12 I2। ठीक है, जूम करता हूं। ये देखो करंट सॉल्व कर रहा हूं मैं इसे, 30 I1 इज इक्वल टू 12 I2, तो I1 इज इक्वल टू 0.30 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 0.74 एम्पियर। इक्वेशन को सॉल्व कर लो अब, 1 एंड 2 को, यहां से इक्वेशन को I1 की वैल्यू इसमें रखोगे तो I2 की आ जाएगी, और I2 की वैल्यू इसमें रखोगे तो I1 की आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं, जब ये निकल गई तो वो कितने 5 ओम के में कह रहा है, 5 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट है 0.30 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है किसके बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है वो आपके बी और डी आर्म के बीच का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी आर्म के बीच का क्या है, कौन सी करंट बह रही है इसमें, V इज इक्वल टू IR। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, I कितनी है 0.74, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया 0.74 इंटू 10, दैट इज 7.4 वोल्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सर्किट सॉल्व करना है उसको नाम देना है, फिर हमें मालूम करनी है करंट क्या है, फिर रेजिस्टेंस निकालने हैं, और फिर ये देखना है कि क्या पूछ रहा है वो हमसे, पूछना क्या चाहता है। ठीक है, पूछना क्या चाहता है वो हमसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, कोई एक स्टूडेंट पढ़े डिस्प्ले पे, इस क्वेश्चन को पढ़ो अनुज। कौन सा सर 18? हाँ 18 एग्जांपल पढ़ो। An electrical circuit is shown in the figure. If reading of the galvanometer is 0, then find the value of unknown resistance S. S रीडिंग इज द गैल्वेनोमीटर इज 0। इसका मतलब ब्रिज आपका कौन सा बैलेंसिंग कंडीशन में है। अगर ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में तो फॉर्मूला क्या है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम सर्किट में ये देखेंगे, हमको ये मालूम है, नाम लिखेंगे सर्किट में इसकी एजेस का।
देखो कोई भी अनुज शेयरिंग मल्टी शेयर कर रहा हूं, समझाओ इन सबको, ठीक है। अपने पास से मैं मल्टी शेयर कर रहा हूं, आप समझाओ ये कैसे सॉल्व होगा। शेयर मल्टी शेयर दे दिया। इन्हीं को नेम दे देंगे सर, ये P अपॉन Q R अपॉन S ऐसे। रुक जा, तुझे परमिशन दे दी मैंने, तुम अपना क्या कहते हैं पॉइंटर यूज कर लियो, ठीक है। नाम लिख के बता कैसे सॉल्व होगा। चालू करते हैं, करो अनुज। अनुज इस तरह की लाइन नहीं, अगर नहीं चल पा रहा हो तो बताओ मुझे, भाई का तो बताओ ना बोल के। अनुज आवाज आ रही है? अनुज, अनुज, रोहित, शुभम, तुम्हारी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे में, मैं ही सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही थी क्या? अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका नामकरण करेंगे, इसकी आर्म्स का नामकरण करेंगे, क्योंकि नामकरण नहीं करेंगे जब तक फायदा क्या है। हाँ तो ये नामकरण कर लो। नामकरण बिट स्टोन बिच के हिसाब से हम करेंगे। ए आप कैसे भी कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूं वो करें। डेट इज बी और डेट इज डी। दूसरी बात क्या है, ये हमारा क्या ई है, सेल। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा तो जीरो मान लेंगे, कोई जरूरत नहीं है हमें टोटल रेजिस्टेंस में होने की। अब बिट स्टोन बिच के हिसाब से पी की वैल्यू क्या हो गई, ये क्यू की ये हो गई, आर की ये हो गई, और एस की निकालनी है। फॉर्मूला क्या कहता है, कंडीशन दे रखी है कि गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अरे बेटा गैल्वेनोमीटर इज जीरो का मतलब ब्रिज आपकी बैलेंसिंग कंडीशन में है, ब्रिज आपका बैलेंसिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। एस की वैल्यू निकाल लो इससे, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 14 ओम। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं होंगे, या तो करंट पूछेगा, या रेजिस्टेंस पूछेगा, या वोल्टेज पूछेगा, तीन चीज पूछेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, दैट इज दिस। सर चित्र बने हुए आएंगे, डायग्राम। हाँ चित्र बने हुए आएंगे बेटा। अरे चित्र बने नहीं हुए आएंगे तो फिर कैसा काम करोगे। जैसे ये सर्किट है, अब क्या है इसमें दिमाग लगाने की चीज है, वो आर पूछ रहा होगा। देखो सबसे पहले क्या है, नामकरण करो, रेजिस्टेंस सॉल्व करो, उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है वो हमसे। कहाँ गया इसका पॉइंटर, जीरो। हाँ तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, इस आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। कोई मुझे ये बताए, ये जो आर है इस 3 ओम के साथ सीरीज में है कि पैरेलल में है? अनुभव, है सर। ये जो आर लगा हुआ है अननोन वैल्यू, ये 3 ओम के साथ सीरीज में चल रहा है कि पैरेलल में चल रहा है? पैरेलल में है सर। वेरी गुड। देखो कैसे मालूम करेंगे, पहले इसका पैरेलल नाम, में हाँ वेरी गुड, करंट। हाँ ठीक है। ए नामकरण करो उनका, सी, बी और डी। ये हमारा सेल है, सेल की वैल्यू नहीं दे रखी, अच्छी बात है, दे रखी तो भी अच्छी बात है। अब ये देखो करंट यहां से चली I1, सेल से चलेगी आई, पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां हो गई I1, यहां हो गई I2, यानी कि ये दोनों तो पैरेलल हो गए। यहाँ आई I1 और जे का है गई डिवाइड है गई, तो ये दोनों है गए पैरेलल, ठीक है। रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे पहले, ये जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, दिस आ गई। तो P अपॉन Q डेट इज P डेट इज Q, बैलेंसिंग कंडीशन में R और S। वो कह रहा है गैल्वेनोमीटर में कैसी रीडिंग है, जीरो है, नो डिफ्लेक्शन है, तो बैलेंसिंग कंडीशन में है। इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो हमारी R की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखो इसे ऐसे सॉल्व होगा 1/r प्लस 1/3 ओम। ठीक है सर इसमें करंट नहीं लगेगा सर? है सर करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, हाँ जरूरत ही नहीं है आपको, आपको तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना। जब वो कहेगा करंट डिवीजन रूल लगाना है तो केवीएल लगा दे, केसीएल लगा देना। वो कह रहा है केवीएल है तो केवीएल लगा देना। ठीक है, अभी वो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, रूल लगाने के लिए लूप ये बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्लियर ऑल ड्राइंग? ये देखो, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क। एक नेटवर्क दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, जो कि नीचे सर्किट में दिखा रखा है। तो सर्किट की बात करते हैं, सर्किट कहाँ है? ये रहा। आर इक्विवेलेंट मालूम करना है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, रिड्रॉ द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को दोबारा रिड्रॉ करते हैं इस तरीके से, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, इसी को देखते हैं पीछे करके। आर इक्विवेलेंट निकालना है इसको, दैट इज दिस। हाँ, तो रीड्रॉ कर लिया। रेजिस्टेंस निकालना है इसका, आर किस जैसे कहते हैं, तो उसको आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। इसको नो करंट फ्लो थ्रू द 3 ओम। आप ये जानते हो 3 ओम के में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। तो डेट इज आर, आ गया फॉर्मूला लगेगा 1/r इज इक्वल टू 1/2 + 1, सिंपल सा है ये, प्लस 1/4 + 2। सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 ओम। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला करते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं अभी। अब बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा। बच्चे का नहीं आ रहे ज्यादा, ये पूछ रहा हूँ, बता चल। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये कहता है मीटर ब्रिज का, आपको मैं दिखा देता हूँ। पंकज 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 शांत हो जाए थोड़ी देर। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है एक मीटर ब्रिज है। क्वेश्चन कट रहा है, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन ये कहता है आपका ए मीटर ब्रिज कंटेन 15 ओम रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप एंड एन अननोन रेजिस्टेंस इन राइट गैप। मीटर ब्रिज देखा था आपने, मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में 15 ओम का रेजिस्टेंस है और राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस है। नल पॉइंट क्या है इसका? नल पॉइंट गैल्वेनोमीटर का 35 सेंटीमीटर पर है। फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। व्हाट विल द न्यू पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ 15 ओम रेजिस्टेंस एंड अननोन रेजिस्टेंस आर रिप्लेस। नई पोजीशन क्या होगी नल पॉइंट की यदि 15 ओम का रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस से बदल दिया जाए। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले मीटर ब्रिज की बात करते हैं। मीटर ब्रिज बनाते हैं सर्किट। कोई बनाएगा सर्किट यहाँ पे? शेयर करूं, बताओ। मीटर ब्रिज का सर्किट बनाओगे? जब तक सर्किट बनाना नहीं आएगा मीटर ब्रिज का सॉल्व क्या करोगे तुम? बताओ मुझे। ये देखो, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है यहाँ। ठीक है, ये बीच में वो होता है, फिर दूसरा अननोन रेजिस्टेंस होता है बोर्ड पे। इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, वायर से। ठीक है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं।
लगा देते हैं, डेट इज पी, डेट इज क्यू, तो अननोन है, डेट इज आर, डेट इज एस, डेट इज पी, डेट इज क्यू। ठीक है, ये लेंथ कितनी होती है, एल। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। करो आप, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, प्रिंसिपल इसी पे काम करता है, मीटर ब्रिज। तो एस इज इक्वल टू आएगा आर इंटू क्यू अपॉन पी, और क्यू क्या है हमारे पास, 100 माइनस एल, तो एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल, 100 माइनस एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला है। तो वो कह रहा है 100 माइनस एल, एल कितना कह रहा है 35 सेंटीमीटर पे, तो एल इज इक्वल टू 35 लगा दिया, और आर कितना कह रहा है 15 ओम का रेजिस्टेंस, तो एस क्या आया इतना, एस कितना आया हमारा दिस। अब वो कह रहा है बैलेंसिंग पोजीशन, बैलेंसिंग न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट L1। तो जब हम रिप्लेस कर देते हैं दोनों रेजिस्टेंस को, नोन और अननोन को, तो बैलेंसिंग पॉइंट बदल जाता है। तो हमने ये माना बैलेंसिंग पोजीशन क्या है, L1, तो डेट इज दिस कंडीशन, ये आ गई। तो L1 की वैल्यू क्या आ गई 65, जोड़ना 65 प्लस 35, जोड़ो 100 आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे जब 35 पहली दे रखी है तो 65 सेकंड होगी। दूसरा कहता है एग्जाम्पल 24, जिस अपनी तरफ से जूम कर लेना इसे, ठीक है। ये कहता है एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स, एफ की वैल्यू इज द लेफ्ट गैप, से वही सिंपल, देखो तरीका वही है। वायर की लेंथ क्या है, गैप नोन क्या है 3 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, नल पॉइंट डिवाइड 1:3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। 1:3 का मतलब है क्या है, एल अपॉन 100 माइनस एल, 1:3, लेंथ हो गई इसकी। तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, एक्स अपॉन 3, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 ओम हो गई, 3 से 3 कट गया यहाँ, ठीक है, 3 से 3 कट गया। अगला ये कहता है आपका इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज ऑब्टेन 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर क्या है, L1 की वैल्यू है। सपोज द रिप्लेस द गैप, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप इज रिप्लेस विद रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप, जो रेजिस्टेंस है वो रिप्लेस कर दिया जा रहा है। व्हाट इज द न्यू नल पॉइंट, नया नल पॉइंट है, देखते हैं कितना आएगा आपका। तो ये न्यू नल पॉइंट कितना आना चाहिए, कोई डायरेक्ट आंसर बता सकता है मुझे। अगर पहला नल पॉइंट आपको 30 पे मिल रहा है, तो दूसरा कितना होना चाहिए, कोई बताओ। आधा इनकम्प्लीट छोड़ रखा है मैंने, दिमाग लगाओ। बोलो बेटा, अरे पहला 30 पे मिलेगा तो 100 में से 30 गए तो कितने बचे 70, दूसरा नल पॉइंट 70 पे मिलना चाहिए, तो आंसर होगा इसका 70। सॉल्व करके आओगे 70 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, क्या होता है मैग्नेट, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनकी, इसको देखते हैं, ठीक है। बेसिक समझते हैं इसका बेसिक, ठीक है। क्या होता है, देखो मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेट आप जानते हो, आपने सबने मैग्नेट देखी होगी, देखी नहीं देखी, बोलो, मैग्नेट तो देखिए सबने। देखिए सर, चुम्बक। हाँ, तो चुंबक कौन कौन सी होती है, निकेल की होती है, कोबाल्ट की होती है, आयरन की होती है, स्टील की होती है, और जो नेचुरल होती है वो मैग्नीशिया या मैग्नेटाइट मटेरियल की होती है। ये तो हम बनाते हैं, ये जो मैग्नेट है ये तो हम बनाते हैं, बना सकते हैं, आयरन की बना सकते हो, कोबाल्ट निकेल की बना सकते हो, पर नेचुरल जो होती है, जो नेचुरल सोर्स जो होती है मैग्नेट की होती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसको,
केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? फेरस Fe3 केमिकल फॉर्मूला ऑफ नेचुरल मैग्नेट। केमिकल फॉर्मूला नेचुरल मैग्नेट है क्या है? Fe3O4। तो इसका बताएगा क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है ना? कुछ नहीं, फेरस ऑक्साइड होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक है फेरस ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो यह क्या कहते हैं, केमिकल। अब जो होती है नेचुरल मैग्नेट होगी या जो भी मैग्नेट बनेगी, वो जियोग्राफिकल आपको नॉर्थ पोल दिखाएगा। अगर आप मैग्नेट को धागे में बांधकर, मैग्नेटिक बार को धागे में बांधकर लटका दोगे, तो वो मैग्नेटिक बार क्या करेगा? आपका अर्थ का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि आपका नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी। जिसकी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण वो रुकती है, यानी कि मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, क्योंकि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसलिए। आगे देखते हैं। The natural magnet have often irregular shape. They are weak. जो नेचुरल मैग्नेट होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, मतलब उसकी कोई शेप नहीं होती, इनरेगुलर शेप में होती है, इनरेगुलर शेप में होती है। आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरह की मैग्नेट होती हैं, एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या? इट इज फाउंड दैट ए पीस ऑफ आयरन और स्टील। जो मैग्नेट बनाई जाती है किसी पीस में, आपने देखा हुआ स्पीकर के पीछे मैग्नेट लगी होती है, द आर्टिफिशियल मैग्नेट। या आपने देखा होगा आपको मैग्नेट की बार मिलती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। स्टील की मैग्नेट बनती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। स्टील कैन एक्वायर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी on rubbing with a magnet. Such magnet made out the iron and steel are called artificial magnet. ये देखो बार मैग्नेट होती है, हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल, सब में दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बार मैग्नेट क्या होती है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट विच हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, चित्र में दिखाया जा रहा है बार मैग्नेट आपकी क्या है। कहाँ ले जा रहे हैं मनोज जी से? चित्र में आपको दिखाया जा रहा है बार मैग्नेट क्या है। चित्र में ये दिखाया जा रहा है बार मैग्नेट क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा जल्दी चलाता हूँ सर, जिससे कि आपकी अटेंडेंस भी ले लो। ये देखो, ये मैग्नेटिक लाइंस दिखाई गई हैं, मैग्नेटिक लाइंस। तो मैग्नेटिक लाइंस क्या है? इनवर्ट और आउटवर्ड, मतलब नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जाएंगी और साउथ पोल में अंदर आएंगी। तो पढ़ेंगे मैग्नेटिक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। हर मैग्नेट में क्या कहते हैं? अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के फॉर्मूला होता है। अगर वो कोई स्मॉल पीस अट्रैक्ट करेगी, कौन कौन सा? आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील को अट्रैक्ट करती है। पर मैग्नेट टू मैग्नेट अगर पोल अपोजिट, पोल सेम पोल है तो आपका रिपल्स करेगी, और अपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करेगी। आप भी जानते हो अपोजिट है तो अट्रैक्शन ही होगा। तो अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द टू एंड ऑफ द मैग्नेट। जो आपका मैग्नेटिक बार है उसके जो एंड है उसका अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। यानी मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली। जब मैग्नेट को किसी धागे से लटकाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में दिखाती है, नॉर्थ और साउथ पोल दिखाती है। ठीक है, जो मैग्नेट की एक्सियल लाइन कहलाती है, जो मैग्नेट पे आर्टिफिशियल मतलब आपकी क्या कहते हैं लाइन खींचे, इमेजिनरी लाइन खींचे, तो दो तरह की लाइन होती है, एक्सियल लाइन और इक्वेटेड लाइन। लाइक पोल्स, सीधी सी बात है, लाइक पोल्स रिपल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मतलब समान पोल है, नॉर्थ टू नॉर्थ आपका रिपल्स होगा, नॉर्थ टू साउथ। इंडक्टिव पॉलिसी। तो आज के लिए इतना ही करता हूं मैं, इसे बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, इसे बाद में बताऊंगा। अटेंडेंस ले लेता हूं आपकी जल्दी से। अजीत सिंह, तरुण दीक्षित, माधव,